रविवार को यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। लेकिन इस बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत दी गई है। साथ ही रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक यानी कि एम्स जैसी बातें कही गई है। बजट में 8 सबसे बड़ी घोषणाएं हुई है। पहली कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है, यानी कि अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरी कि कैंसर की 17 दवाओं पर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटाया गया है। अभी इन पर 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तीसरा कि डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 15.2% की बढ़ोतरी की गई है। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी कि 22% की बढ़ोतरी की गई है बजट में। चौथी बड़ी घोषणा की है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। पांचवी घोषणा की है कि 3 आयुर्वेदिक यानी कि एम्स खोले जाएंगे और साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। छठवीं घोषणा की है कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। सातवीं बड़ी घोषणा की है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। और 8वीं और अंतिम सबसे बड़ी घोषणा की है कि करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे और प्रत्येक जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। अब ये समझते हैं कि किसको बजट में क्या मिला। तो सबसे पहले किसानों पर बात करते हैं कि किसानों को बजट से क्या मिला। पहला कि किसानों के लिए ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत करेंगे, जिससे प्रोडक्शन और मार्केट बढ़ेगा। दूसरा कि खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी। तीसरा कि तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। अगला है कि बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार मदद करेगी। नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे और 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए सरकार मदद करेगी। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना सरकार लाएगी। रेशम, ऊन और जूट फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी। बुनकरों एवं कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे। किसानों के लिए AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण होगा। साथ ही पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं व्यापारी की कि व्यापारी को बजट से क्या मिला। उनको भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड बनेगा। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। MSME से सरकारी खरीद को बढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 3 स्कीम, नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर और एडवांस फाइबर आएगी। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड सरकार पार्शियल गारंटी देगी। रियल एस्टेट के क्षेत्र में रिसाइकलिंग के लिए योजना आएगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म और साथ ही एसेट बेस्ड सिक्योरिटी आएगी। प्रोफेशनल सपोर्ट, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन किए जाएंगे और साथ ही टियर 2 और टियर 3 तक ट्रेनिंग मिलेगी। देश में एम्स के स्तर के 5 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब बनाए जाएंगे। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा और शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT को 0.02% से बढ़ाकर
0.05% किया गया है। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग के लोगों की कि मध्यम वर्ग के लोगों को बजट से क्या मिला। तो 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में मध्यम वर्ग के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है, यानी कि अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले से मिला ब्याज टैक्स मुक्त होगा। मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कारें और सोलर से जुड़ी चीज़ें सस्ती होगी। कुरियर से सामान भेजना सस्ता होगा और कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होगी जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमृत योजना में टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से होगा। बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास में टाउनशिप डेवलपमेंट होगी। बड़े शहरों में ज़्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर होगा। छोटे मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वालों की कि नौकरी पेशा वालों को बजट से क्या मिला। तो नौकरी पेशा वालों को बजट में इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है, सभी स्लैब में कोई चेंज नहीं है और नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसका फॉर्म आसानी से मिल जाएगा। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है, 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक। मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कारें और सोलर से जुड़ी चीज़ें सस्ती होगी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब कम टैक्स कलेक्शन एस सोर्स यानी कि टीसीएस लगेगा। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस रेट को घटाकर 2% किया गया है। एम्प्लॉयज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स लगेगा। अचल संपत्ति बेचने पर टीडीएस के लिए 10 की जगह पेन बेस्ड चालान होगा। विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोज स्कीम चलाई जाएगी और एनआरआई को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश पर 5 साल के लिए इनकम टैक्स में राहत मिलेगी शर्तों के साथ। और आखिरी कि भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों की देश से बाहर की गई कमाई टैक्स फ्री होगी। अब बात करते हैं युवाओं की कि बजट से युवाओं को क्या मिला। तो युवाओं को एआई के क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए नई स्कीम लाई जाएगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी। गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होगी और पूरी भारत के नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी। 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी और नए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अराकू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे और साथ ही ओडिशा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। अब बात करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर की कि कॉरपोरेट सेक्टर को बजट से क्या मिला। देश का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू होगी और साथ ही 3 नए संस्थान भी खुलेंगे। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर मिशन प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने की सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड सरकार पार्शियल गारंटी देगी। विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज स्कीम चलाई जाएगी। कर्जदारों को
आंशिक क्रेडिट गारंटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनेगा। भारत में बने डेटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2027 तक टैक्स में छूट दिया जाएगा। देश भर में 4000 नई ई बसें चलाई जाएगी। देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा और साथ ही रियल एस्टेट के क्षेत्र में रिसाइकलिंग के लिए योजना बनाई जाएगी। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए कि महिलाओं को बजट से क्या मिला। तो लखपति दीदी प्रोग्राम सेल्फ हेल्प उद्यमियों के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए मदद मिलेगी। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए स्व सहायता उद्यम यानी सी मार्ट्स की शुरुआत होगी। अब बात करते हैं बुजुर्गों के लिए कि बजट में बुजुर्गों को क्या मिला। 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होगी। साथ ही शुगर कैंसर की 17 दवाओं के दाम भी घटेंगे। देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्रों को और मजबूत किया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना के तहत ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए निमहांस 2.0 की स्थापना की जाएगी। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनेंगे और साथ ही भारतीय योग को दुनिया भर में फैलाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ये था आपका 2026 का बजट। आपको क्या लगता है ये बजट किसान, व्यापारी आदमी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा वाले लोग, युवा, कॉरपोरेट, महिलाएं और बुजुर्ग के लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।